क्लास 11th स्टूडेंट, बेटा ये क्वेश्चन आप लोगों को आज आना चाहिए था, लेकिन मैंने जब क्वेश्चन क्लास ले रहे थे आपकी, तो आपको लोगों को जब क्वेश्चन ये भेजा, कहा कि बेटा इसको सॉल्व करो, तो सिर्फ एक स्टूडेंट के अलावा और किसी ने सोल्यूशन नहीं भेजा। तो देखो मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ इसको। द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाई r इक्वल टू 3.0 ti माइनस 2.0 t स्क्वायर j प्लस 4.0 k इन मीटर। ये जो पोजीशन गिवन है आपको, ये जो वैल्यू गिवन है ये मीटर में है। वेयर टी इन सेकेंड, यहाँ पर जो टी है वो सेकेंड में है, और ये आर जो है पोजीशन वेक्टर है जो कि मीटर में है। फिर क्या है, टी इन सेकेंड एंड द कोफिशिएंट हैव द प्रॉपर यूनिट्स ऑफ आर टू बी इन मीटर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ v एंड a ऑफ द पार्टिकल। कह रहा है इसमें आप वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए और एक्सीलरेशन को, उस पार्टिकल को कैलकुलेट कीजिए। कहने का मतलब कोई पार्टिकल मूव करते हुए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को फाइंड करते हुए, अब यहाँ मैंने 3 डायमेंशनल को यूज किया, इट मीन्स i j k तीनों एक्सेस यूज हो रही हैं, मतलब x y z, तो तीनों एक्सेस यूज हो रही हैं, तो इट मीन्स ये पार्टिकल आपका इस पोजीशन में हो गया। सेकेंड, इसी में क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 2 टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे इसका जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना सिखाएं आपको। r गिवन है 3ti माइनस 2.0 t स्क्वायर j प्लस 4.0 k। वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हैं, डिस्टेंस को टाइम के साथ में डिवाइड कर देते हैं। डिस्टेंस को जब टाइम के साथ में डिवाइड करते हैं या डिफरेंशिएट करते हैं, तो आपको क्या निकल के आती है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी का फार्मूला भी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चलिए dy बाई डी टी आर की वैल्यू पुट किए, 3ti माइनस 2.0 t स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू किए, 3 dt बाई डी टी हो गया i माइनस 2, ये t स्क्वायर है, अगर कहीं पर स्क्वायर होता है तो उसके मल्टीपल में आ जाता है, तो 2 के मल्टीपल में ये स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, तो 4 बना देगी, 4 आ जाएगा। ये टी स्क्वायर है तो इसको वैल्यू 1 कर देगा, तो यहाँ पर 1 हो गया। अब यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो वैल्यू आ गई 3, ये i, ये 2 का 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हो गया t, और ये 0, तो 3i माइनस 4.0। और यहाँ पर देखिएगा स्क्वायर था तो एक वैल्यू कम हुई, तो t की पावर 2 में जब 1 कम हो जाएगा तो t बचेगा, तो ये वैल्यू आ गई। अब हमें इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ाया, कहा कि आप जो है एक्सीलरेशन भी निकालिए, तो जो आपने वेलोसिटी निकाल ली, v कैलकुलेट कर लिया, तो वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया, तो एक्सीलरेशन चाहिए, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो या फिर डिवाइड बाई डी टी इन वेलोसिटी। तो डिवाइड बाई डी टी किया, वैल्यू डाली वेलोसिटी की 3i माइनस 4.0 tj, तो यहाँ पर जब देखिएगा ये कांस्टेंट आ गया बेटा, यहाँ कोई t वेरिएबल में नहीं था, तो वैल्यू कांस्टेंट हो गई, सिर्फ 3 न्यूमेरिकल वैल्यू थी। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आ गया, ये माइनस आ गया, 4 डिवाइड बाई डी टी किए तो ये आ गया j। तो इस क्वेश्चन में जो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई -4j। तो इस क्वेश्चन में अगर हमें वो डिस्टेंस गिवन थी, डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर दिया था, तो जब पोजीशन वेक्टर दिया था, पोजीशन वेक्टर की हेल्प से आपने वेलोसिटी कैलकुलेट की, वेलोसिटी के अलावा आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर लिया। तो फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का हो गया। बी पार्ट में कह रहा था एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे आप इसकी वेलोसिटी फाइंड करिए, तो ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई थी वेलोसिटी की, v इक्वल टू 3i माइनस 4tj। अब t की वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ यहाँ पर t है तो ये 3 ऐसे ही हो गया, इस t की जगह जो है 2 आ गया, तो 4 इंटू 2 8 हो गया, तो आपकी वेलोसिटी जो आ गया 3i माइनस 8j आ गया। अब क्वेश्चन में ही कहा था कि आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कीजिए, तो जब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, ये फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। ये जो आ गया, 2 लाइनें खिंच गई, 2 लाइन जो हो गई, इसके अंदर कोई वैल्यू लिख देगी, इट मीन्स ये मैग्नीट्यूड हो गया। इसका फार्मूला होता है रूट x का स्क्वायर जो भी है और y का स्क्वायर में जो वैल्यू होती है, x में यहाँ 3 है वैल्यू, y में यहाँ 8 है वैल्यू, तो स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने 3 के स्क्वायर 9, 8 के स्क्वायर 64, रूट के अंदर आ गया 73, जब ऐड करेंगे बाहर निकालेंगे तो 8.54 मीटर पर सेकेंड इसकी जो है
वेलोसिटी आ गई। अब क्वेश्चन में कहा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये जो क्वेश्चन में आस्क किया है तो टेन थीटा यूज करेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, तो टेन थीटा इक्वल टू वी वाई क्या था, माइनस का 8 था, वी एक्स कितना था 3 था, तो थीटा इक्वल टू आ गया आपका टेन इनवर्स माइनस का 2.667, ये माइनस बाहर आ गया तो थीटा आ गया 70 डिग्री विद एक्स एक्सिस। इसका जरा सा एनालिसिस कर लो कि ये माइनस साइन आपको क्या बता रहा है, एंगल जो माइनस बता रहा है इट मीन यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन में देखोगे वेलोसिटी के कंपोनेंट पे, वेलोसिटी के कंपोनेंट में जो यक्स वाला है वो 3 किस में, पॉजिटिव में है, यहाँ से देख लो यक्स वाला किस में 3 है, ये पॉजिटिव में, जो जे टर्म है वो वाई को शो कर रहा है, वाई किस में, नेगेटिव में, इट मीन्स वाई नेगेटिव और यक्स पॉजिटिव, तो यक्स आपका पॉजिटिव हो गया, वाई निगेटिव हो गया, जो 70 डिग्री आ गया ये 70 डिग्री आपको माइनस साइन बता रहा है, कह रहा है कि आपका जो ये है पार्टिकल यहाँ से एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में कंसीडर किया जा रहा है, इसलिए ये माइनस का 70 आया। ठीक है, अगर यहाँ होता तो प्लस 70 आ जाता। ध्यान देना, अगर ये ऐसे जाता, आपने जो भी कैलकुलेशन अभी तक किए हैं एक्स एक्स से इस डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये जो वैल्यू आ रही है आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रही, तो जो आपके दिमाग में या अभी तक जो आपने कॉन्सेप्ट सीखे थे वो सब जो थे एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी आप कंसीडर करते थे प्लस लेते थे, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू आ गई, कैसे वैल्यू आ गई, क्योंकि वी वाई की वैल्यू निगेटिव थी और x की वैल्यू पॉजिटिव थी, तो आपका एंगल को आना इसी एक्सेस में था, लेकिन कंसीडर कहाँ से किए, वी एक्स से कैलकुलेट किए, तो ये एंटी क्लॉकवाइज को डायरेक्शन ले लिया, इसलिए ये वैल्यू आपकी माइनस का 70 डिग्री आ गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन के लिए अगला वीडियो।